Praise the Lord everyone. I welcome you Peace in the Lord channel once again. आज एक विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। विषय का नाम है अपना आंखों का नियंत्रण। वचन पढ़ना चाहूंगा। लूका लिखित सुसमाचार 11 अध्याय 34 आयत, उसमें इस प्रकार बयान है, तेरे शरीर का दिया तेरी आंखें हैं, इसीलिए जब तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उज्ज्वला है, परंतु जब वो बुरी है तो तेरा शरीर भी अंधेरा है। यानी कि मेरे प्यारे भाई बहन, इस वचन के अनुसार आंख जो है हमारा शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जितने भी शरीर में अंग प्रत्यंग है, सब अंग प्रत्यंग इस आंखों के ऊपर निर्भर है। अगर आंख नहीं होगा तो हम कुछ भी देख नहीं सकते या कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। आंखों के द्वारा ही हम हर एक वस्तु पदार्थ को पहचानते हैं, जानते हैं या समझ लेते हैं। अगर हम आंखों से देखते हैं ये चेयर है तो हमको, और कहीं दूसरे जगह में चेयर देखने के लिए मिलता है तो हमें चेयर करके मालूम हो जाता है। ये जानवर है, ये पंछी है, ये चिड़िया है, ये आकाश है, ये नदियां हैं, ये सागर है, जो कुछ ये संसार में है, हर एक चीजों को हम आंखों के द्वारा देखते ही पहचान जाते हैं कि ये चीज है। बिना आंखों से हम कुछ भी समझ नहीं पाएंगे या कहीं भी पढ़ नहीं सकते। इसीलिए हमारा आंख एक महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस आंखों का एक महत्वपूर्ण बातों को कहा है, ये आंखें जो है तुम्हारा शरीर के लिए दिया है, बिना आंखों से तुम कुछ भी कर नहीं सकते। इसीलिए ये आंखों को हम नियंत्रण में रखें, क्योंकि जब हमारा आंख साफ है तो हमारे भविष्य भी उज्जवल है, लाइट है, ब्राइटनेस है। अगर हमारा आंखों में गंदगी है, यानी कि हमारा फ्यूचर जो है ब्राइटनेस किसी प्रकार से हो नहीं पाएगा। आंख एक ऐसा चीज है, इस आंखों को दो भाग से बांटा गया है। एक शारीरिक आंख है और दूसरा आत्मिक आंख है। शारीरिक, हम संसार की बातों को देखते हैं, संसार के बातों से आकृष्ट हो जाते हैं। अगर हम उस संसार के बातों में प्रलोभन में पड़ते हुए अगर हम कहीं भी गलत करते हैं तो हमारा आंख ये निर्मल नहीं है, साफ नहीं है। इसका परिणाम बड़ा भयंकर है और हमको दंड मिलेगा। इसीलिए हमारा आंखों को हम नियंत्रण में रखें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी कहा है, अगर तुम्हारा आंख तुम्हारे लिए एक हानिकारक का कारण बनता है, उस आंख को उखाड़ दो। प्रभु यीशु मसीह कहने का मतलब है, अगर मैं आंखों के द्वारा कोई भी गलत करता हूं तो इसके लिए मुझे दुआ करना है, प्रभु मेरे आंखों को नियंत्रण करे। अगर मैं नियंत्रण हो जाता हूं तो मेरा आंख साफ है, यानी कि मेरे आंखों के द्वारा आत्मिक बात कार्य करना शुरू हो जाता है। हम संसार के बातों को शारीरिक आंखों के द्वारा देखते और आत्मिक बात हमारा अंदरूनी आत्मिक आंखों के द्वारा देखते हैं। एक विषय मैं बताना चाहूंगा, उससे हमको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। बाइबल में एक पुस्तक है, दूसरा राजावली की पुस्तक, राजाओं का पुस्तक। अगर हम पढ़ते हैं 6 अध्याय 8 आयत से 20 आयत तक, उसमें ऐसा वर्णन है, अरामी नाम का देश जो है हमेशा इस्राएल देश के साथ लड़ाई करता था, परंतु परमेश्वर के दया के कारण इस्राएल हमेशा जीत लेता था। और इस्राएल हमेशा तैयार रहता था, इसीलिए कि इस्राएल में एक नबी था जिसका नाम एलिशा है, जो विरुद्ध देश लड़ने के लिए आते थे, वो पहले से बता देता था। इसके कारण इस्राएल हमेशा उस अरामी से
जीत पाता था। ये बात को लेकर अरामी के राजा बड़ा हैरान हो गया और अपने लोगों से पता लगाया ये लोग पहले से कैसे तैयार हो गए। तो उस समय उस अरामी से एक व्यक्ति आकर राजा को कहा, हे राजा, इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है जिसका नाम एलीशा है। हम अपना शयन कठरी में यानी कि बेडरूम में जो भी बातें करते हैं, गुप्त में जो भी बातें करते हैं, सब कुछ वो जानता है और वो पहले से बता देता, इसीलिए हमारा हार हमेशा होता है। राजा कहा, उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार से मेरे पास ले आओ। अरामी के सैन्य सारे जहां पर एलीशा रहता है उस पहाड़ में जाकर घेराव कर लिया। रात के समय घेराव कर लिया और सुबह एलीशा के साथ जो सेवक रहता था वो जब वो फटने लगा, सुबह होने लगा, आकर देख रहा है कि चारों ओर से अरामी की सेना घेरे हुए हैं और सारे घोड़े के साथ, और किसी भी प्रकार से एलीशा को वे पकड़ के ले जाएंगे। इसीलिए वह डर के मारे एलीशा के पास आकर कहा, ऐसा है कि चारों तरफ, हमारे चारों तरफ अरामी की सेना घेरा हुआ है, हमको किसी प्रकार से भी बांध के ले जाएंगे। तो उसी समय एलीशा ने कहा, जितने भी सेना है उससे बड़ा सेना हमारे साथ है, डरना नहीं। परंतु वो हैरान हो रहा है, ये कैसे कह रहा है। और उसी समय एलीशा ने पिता परमेश्वर से, प्रभु से दुआ किया, हे प्रभु, इनका आत्मिक आंखों को खोल दे ताकि ये देख सके कि हमारे साथ कौन है। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर ने एलीशा के दुआ याचना के अनुसार उस सेवक का आंख को जब खोला, वो क्या देख रहा है कि उनके चार ओर हजार संख्या से अग्निमय रथ में सारे सैन्य सेना स्वर्गदूत घेरे हुए हैं। जब ये बात को देखा उस सेवक ने हैरान हो गया। मेरे प्यारे भाई बहन, ये पहले अपना शारीरिक आंखों से देख रहा था कि संसार के चार ओर से घेरे हुए उनके शत्रु शैतान, परंतु उनका आत्मिक आंख खोला नहीं था। जब आत्मिक आंख खोल गया, वो जान पाया कि आत्मिक आंख क्या होता है। जब आत्मिक आंख खोलते हैं, हमारे चार ओर स्वर्गदूत घेरे रहते हैं, वो हमको बचाते हैं। तो ये पहले क्या अंधा था? ये सेवक क्या अंधा था? नहीं, ये अंधा नहीं था। ये देखने वाला व्यक्ति था, साधारण व्यक्ति था, परंतु इनका आत्मिक आंख बंद था। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हम उस परमेश्वर पर भरोसा करते, विश्वास करते, हमारा आत्मिक आंखों को नियंत्रण रखे, तो हमारे साथ लड़ाई करने वाले स्वयं प्रभु परमेश्वर या उनके स्वर्गदूत होंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस यू। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हैं, इस चैनल को बहुत लोगों के पास शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, कमेंट, लाइक हमेशा करते रहें। प्रभु आपको और आशीष करे। आमीन।